बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है भरतपुर जिले के दौरे पर। बिल्कुल, और जैसा कि बाकी जिलों में हम कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया की मुहिम है कि वो हर आमजन की मांग को सरकार के समक्ष रखेगा, तो वही यहाँ पर भी करने वाले हैं। हर किसी से पूछेंगे कि आखिर आगामी बजट में उन्हें क्या चाहिए। और बिल्कुल भरतपुर जिले के कोने कोने में फर्स्ट इंडिया जमीनी स्तर पर जाएगा और यहाँ के आमजन की जो मांग है उसको आगे बीच में माध्यम बनकर सरकार तक पहुँचाएगा। बिल्कुल, तो डिम्पल शुरू करते हैं सफर को और जानते हैं कि आखिर भरतपुर वासी आगामी बजट से क्या चाहते हैं। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। चलिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है भरतपुर जिले में और लगातार फर्स्ट इंडिया राजस्थान के हर जिले में जाकर कोने कोने में जाकर ये जान रहा है कि आने वाले बजट से राजस्थान की जनता आखिर चाहती क्या है, क्योंकि खुद सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि उन्हें जनता बताए कि वो आने वाले बजट से चाहते क्या है। और कुछ ही दिनों में जो है राजस्थान का बजट पेश होगा और उसमें आमजन की मांग जो रखी जाएगी उसको भी खास जगह मिलने की उम्मीद कही जा रही है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं, ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जो भरतपुर की मांग है और भरतपुर में होनी चाहिए इस बजट में? भरतपुर जिले के अंदर हमारे यहाँ सबसे पहले एक पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, सिंचाई की और पानी पेयजल के लिए। उसके लिए हमें ERPC की योजना जो है 13 जिलों वाली, उसको महत्व के पूर्ण दर्जा दे करके उसको आगामी बजट में लाना चाहिए। और हमारे किसानों के लिए भी छूट जो उनके रेट है उस पर उनको माल मिलना चाहिए। और हमारे कस्बे के लिए पानी निकासी की भी बहुत परेशानी है, यहाँ जल निकासी का कोई साधन नहीं है, उसके लिए योजना बना करके उसके लिए यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए उसके लिए अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मूलभूत सुविधाएं तो है ही हैं, साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार और क्या चीज़ें होनी चाहिए जो भरतपुर की खास मांगे? एक तो अपनी सेवर से लेके बयाना तक 4 लाइन की व्यवस्था अति आवश्यक है। हमारे यहाँ प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 25 दिन घटनाएं घटती रहती है। 2-4 लोग रोजाना मरते हैं, जो आए दिन आती रहती है बात। देसी चम्बल पानी की व्यवस्था 2 साल से चल रही है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चलिए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर तो बात हुई, लेकिन जो अगला बजट है वो युवाओं पे खास तौर पे आधारित होने वाला है। एक कहना चाहें अगर आने वाला जो युवा है उनको और ऐसी क्या चीज़ें है, जैसे पिछला बजट था उसमें भर्तियां मिली और कई घोषणाएं की, लेकिन जो अगला बजट है युवाओं पे खास तौर पर केंद्रित बताया जा रहा है, तो और क्या चीज़ें हैं जो युवाओं के लिए होनी चाहिए? युवाओं के लिए नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। और जो ये पेपर लीक मामला ये है, इस व्यवस्था पे भी माना कि सरकार अंकुश लगा रही है, इस पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनके साथ में इस तरह की घटना होती है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ के किसान की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की अभी यहाँ पर बातचीत करी, पानी को लेकर कैसी क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर अनाथों को लेकर जो है वो आश्रम खोले जाने चाहिए, लेकिन अगर यहाँ के किसान की बात करें, यहाँ का किसान कितना संतुष्ट है और आने वाली योजनाओं से और क्या चाहता है, क्योंकि पिछली बार भी कृषि बजट अलग से पेश हुआ था, तो इस बार क्या चीज़ें हैं? और देखो, किसान की जहाँ तक बात आती है तो हमारे यहाँ से एक पांचना बांध है करौली से जो निकलता है। अगर सरकार चाहे तो उस पांचना बांध में चंबल का पानी छोड़ के नहीं और हमारे क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है। हमारे यहाँ का जो जल स्तर है वो कम से कम 100 से 150 फीट नीचे, 200-300 फीट नीचे चला गया है, इसलिए जल की बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर नहरीकरण यहाँ किया जाए ना तो यहाँ के किसान आबाद हो पाएंगे। अच्छा, और ऐसी क्या मांगे हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए भरतपुर में खास अगर देखें? सबसे पहली मांग तो हमारे यहाँ रहेगी, एक तो एडीजे कोर्ट खुलना चाहिए, एडिशनल एसपी कार्यालय होना चाहिए। और अभी साथी लोगों ने बताया था सबसे जो महंगी अपन चाहत जो करते हैं, सेवर से लेके झील तक ये 4 लेन होना चाहिए। प्रतिदिन यहाँ पर लगातार दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे निजात मिलेगी। और दूसरा, एक देवनारायण बोर्ड की तरफ से यहाँ पर एक देवनारायण छात्रावास कम से कम 500 बेड का हमारे यहाँ पर उपलब्ध करवाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो रही है चंबल पानी को लेकर। आगामी सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन आज तक जो हमें नहीं मिल पाया, चंबल का पानी नहीं मिल पाया यहाँ पर। मेन तो यही समस्या, इनका सोल्यूशन जल्द से जल्द करवाना चाहिए जिससे लोग संतुष्ट हो सकें, यही है। अच्छा, अगर यहाँ पे चिकित्सक सेवाओं और शिक्षा को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि अक्सर अभी जितने जिलों में दौरा किया वहाँ पर एक बात निकल के सामने आ रही है कि स्कूलों को क्रमोन्नत तो किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो अगर भरतपुर का पूछा जाए तो क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति यहाँ की तो अच्छी है वैसे, लेकिन सबसे बड़ी जो बीजेपी सरकार में जो कि स्कूल थे वो सारे बंद करवा दिए गए। जो प्राइमरी स्कूल थे 8वीं तक वो बंद हो गए। गाँवों में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है और हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा की ऊपर अच्छी वो हो और स्कूल खुले जाएँ दोबारा।
तो चलिए, तमाम मांगे आपने सुनी और जो मांगे निकल कर सामने आई है, फिर चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो और जो यहाँ का किसान जिन चीज़ों से असंतुष्ट है, जो चीज़ें यहाँ पर और होनी चाहिए, फिर चाहे चिकित्सक सेवाओं को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। हालांकि शिक्षा के स्तर में यहाँ पे सुधार है, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जो भरतपुर मांगता है और इन मांगों को ही आगे पहुँचाने के लिए फर्स्ट इंडिया ज़मीनी स्तर पर उतरा है, ताकि वो जो मांगे हैं वो आगे सरकार तक पहुँच सके। क्योंकि ये जो आमजन है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार से संपर्क नहीं कर सकता, और इसीलिए फर्स्ट इंडिया इसके बीच की जो कड़ी है वो माध्यम बनाए, ताकि ये जो मांगे आमजन की वो सरकार तक पहुंचे और आने वाले बजट में इन मांगों को जगह मिल सके। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त भरतपुर जिले के दौरे पर है और लगातार हर जिले में जाकर, कोने कोने में जाकर वहां के आमजन की जो मांग है उससे सुन रहा है, ताकि जो आने वाला बजट है सीएम अशोक गहलोत का, उस बजट में इस आमजन की मांग को, जो एक एक मांग है, फिर चाहे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो या बाकी किसी विकास को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, उन सभी मांगों को आगे जगह मिल सके। और उन्हीं को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भरतपुर में एक तरह से कह सकते हैं यहाँ का आमजन चाहता है आने वाले बजट में। मैडम, यह है कि यहाँ 70 सालों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी कई मामलों में हमारा जो ये ज़िला है अछूता है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी चाहे ERCP से आए, चाहे हमारे पांचना से आए, चाहे चंबल से आए, पानी की अति आवश्यकता है। अच्छा, अगर मूलभूत सुविधाओं की इन्होंने बात की पानी को लेकर, अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली को लेकर क्या व्यवस्था है? 24 घंटे आती है बिजली? नहीं, बिजली 24 घंटे नहीं आ रही है, और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड यह है कि 220 kV का जो स्टेशन है वो यहाँ स्थापित किया जाए। इसके अलावा हमारा क्षेत्र शुरू से ही खेल में काफ़ी अग्रणी रहा है, तो कम से कम उज्जैन में एक खेल अकादमी खोली जाए, जिससे यहाँ के लोकल खिलाड़ियों को, जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ सके, उनको अच्छी कोचिंग सुविधाएं मिल सकें। केवल एक शिक्षा का ही क्षेत्र नहीं है, चिकित्सा का भी क्षेत्र है। वहाँ पर भी युवाओं को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए। जैसे कि हमारे तहसील मुख्यालय होते हैं, वहाँ पर तहसील मुख्यालयों के हॉस्पिटल में एक एक डॉक्टर या दो दो डॉक्टर को ही रख देते हैं। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमें विशेष आवश्यकता है। तो जैसे हमारा है तहसील मुख्यालय, वहाँ पे 3-4 डॉक्टर हैं, लेकिन यदि गायनी आ जाए हमारे पास, यदि ऑर्थोपेडिक आ जाए, तो हमें भरतपुर भागना नहीं पड़ेगा। और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि हमारा ये जो हाईवे है, इसको केवल बयाना तक ही नहीं, गंगापुर सिटी और कोटा तक 4 लेन किया जाए। हमें भी एक अच्छे हाईवे की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में पहले तो मैं आप लोग यहाँ पर पधारे समस्याओं सुनने के लिए, उसका स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, जो 80 साल के बाद जो 20% का बोनस जो देती है सरकार, 20% बढ़ोतरी करती है, उसको एक साथ 20% है, उसको 65, 70, 75 और 80 पर 5% क्यों नहीं बढ़ाया जाता? क्यों 80 साल तक बहुत ही कर्मचारी जीवित रह पाते हैं, कम से कम उनको बेनिफिट तो मिल पाएगा। इसलिए उनको 5% 65 साल पर 10%, 70 साल पर 15%, 75 और 80 साल पर 20% कर दिया जाए, जिससे एक मतलब काफ़ी राहत मिली। भरतपुर की सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो यहाँ किसान हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और किसानों का जो कर्ज है वो मेरी समझ में माफ़ किया जाना चाहिए। इसके बाद किसानों की खेती की पानी की समस्या के लिए जो बिजली की फाइलें पड़ी हुई हैं, पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और मेन तो भरतपुर की ये मांग है, जो भरतपुर से और अपने उज्जैन और झील का बाड़ा होते हुए काफ़ी ट्रैफिक रहता है, इसको 4 लाइन किया जाए। तो चलिए, मांगे यहाँ पर सुनी तमाम मांगों को लेकर, और हर वर्ग की, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। और फर्स्ट इंडिया का ग्राउंड जीरो पर उतरने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हर वर्ग है उसको एक तरह से उसके पास जाकर उसके आमजन की जो मांग है वो सुनी जाए और उन मांगों को आगे सरकार तक पहुँचाई जाए। क्योंकि जनता यही चाहती है कि हमारी मांगे आगे सरकार तक पहुँचे और जो आने वाला बजट है उसमें उनको जगह मिल सके। क्योंकि आने वाला जो बजट है वो खासतौर पर युवाओं पर आधारित बताया जा रहा है। और जो मांगे अभी हमने सुनी, युवाओं को न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि और भी क्षेत्र हैं जिनमें जगह मिलनी चाहिए। और ये मांगे अभी आपने सुनी है। अभी कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया की जो मुहिम है, उसी मुहिम को लेकर हम आ चुके हैं भरतपुर में लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी मांगे। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करना शुरू करते हैं कि क्या मांगे आखिर ये सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी, क्या चाहता है इस बार का बजट, किस तरीके से खास हो, क्या कुछ सौगातें सरकार से चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि भरतपुर में जो अभी कोर्ट बकाया रह गई हैं, ऐसे ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसे राज आयोग आए कंज्यूमर का, और शहर में सौंदर्यीकरण के लिए पैसे आए हैं, सड़कों के लिए सौंदर्यीकरण के लिए पैसे आए। मैं चाहता हूँ कि आपके जो बजट में बम्पर, सीएम साहब बम्पर हमारे लिए पैसा दें, विकास की चीज़ों के लिए बम्पर पैसा। हाँ, विकास के लिए।
अच्छा चलिए, शिक्षा को लेकर या बाकी अन्य मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भरतपुर में क्या कुछ योजनाएं आनी चाहिए? युवाओं को रोजगार मिले, सरकार इस बजट में घोषणा करे कि युवा वर्ग के लिए अलग से 1 लाख नौकरियां पूरे राजस्थान के लिए निकाली जाएं। इसके अलावा महिलाओं के लिए पीरियड्स में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की जाए। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस बजट में ये पारित करना चाहिए। बहुत ही अच्छी मांग जो यहाँ पर रखी गई है। आपसे जानना चाहेंगे सरकार से क्या कहेंगे इस बार, क्या कोई स्पेशल मांग है भरतपुर वासियों की कि भाई ये भरतपुर के लिए आना चाहिए? हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से आशा करते हैं कि किसानों के लिए ऋण माफ़ होना चाहिए, नल बिजली पानी कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए, पानी बिजली की सुविधा होनी चाहिए और बजट आम आदमी के हित का होना चाहिए। भरतपुर एक संभाग है और इस संभाग के लिहाज से यहाँ भरतपुर में बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम होना चाहिए, जिसके लिए बजट सीएम साहब को पास करना चाहिए। भरतपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो आरबीएम हॉस्पिटल की विकास हो रहा है उसको और उसमें तेज़ी लाई जाए। सड़कों का बहुत बुरा हाल है इस सरकार में, यानी सारी सड़कें भरतपुर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। भले ही यानी यहाँ से 5 मंत्री हैं, उस जैसी कोई सुविधा नहीं है। यानी सड़कों का बहुत बुरा हाल है, रोज़गार की स्थिति बहुत दयनीय है। तो मेरा तो यही है कि सीएम साहब यहाँ कोई इंडस्ट्री खोलें, इस बजट में घोषणा करें। चलिए, इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर मांग की गई है। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या कहेंगे इस बार? डायरेक्टली सीएम पूछ रहे हैं क्या चाहता है आमजन, तो क्या चाहता है आमजन? युवा के लिए रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मूलभूत आवश्यकताएं ये सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जो भरतपुर में यहाँ पर दयनीय स्थिति है। और यहाँ पर तुम देखो रोडों की हाल, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे प्रवेश करोगे तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कहीं पुराने मतलब जो रोड काफ़ी गड्ढे, यहाँ पर गाड़ी निकालना दुश्वार हो जाता है। और युवाओं के लिए खासकर रोजगार होना चाहिए। भरतपुर के अंदर इतना बड़ा या संभाग भी होते हुए कोई रोजगार नहीं है, 5-5, 6-6 मंत्री हैं, कोई उसका ध्यान नहीं है कि यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार, जबकि कुछ कंपनी थी पहले वो भी बंद हो चुकी हैं। भरतपुर के लिए एक तो भरतपुर की रोडों की स्थितियाँ इतनी ख़राब है, आप गाँव में चले जाओ, कस्बों में चले जाओ, आज भरतपुर के अंदर की जाके स्थितियाँ देखो तो सबसे पहले तो रोडों की हालत बहुत दुरुस्त होनी चाहिए। हालांकि हमारे भरतपुर के गर्ग साहब काफ़ी काम कर रहे हैं और अगर उनको टाइम आगे भी मिला तो शायद भरतपुर स्वर्ग बन जाए। देखो अब की जो सरकार है कांग्रेस की, जो इनका शासन रहा है, ऐसा शासन पहले कभी नहीं रहा। ना तो कोई किसानों का काम हुआ अच्छी प्रकार से, और जो बजरी खनन है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हर आदमी तरसता है। चलिए, मांगे तो बताइए क्या कहेंगे इस बार, क्या चाहिए भरतपुर के लिए? विकास के लिए चाहिए, शिक्षा के लिए? कोई विकास नहीं है, ना शिक्षा का विकास है, ना यहाँ पे रोड हैं। रोड किसी भी कॉलोनी में देख लो, सब जगह रोड टूटे हुए हैं, हर कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। सरकार के समक्ष जो मांगे रखी जा रही हैं, चलिए उनसे अगर हम बात करें, उन मुद्दों पे अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी बातें जो यहाँ के लोगों ने रखी, चाहे वो क्राइम को लेकर हो, चाहे वो यहाँ के विकास को लेकर हो। सबसे ज़्यादा जो ये लोग परेशान है वो सड़कों को लेकर है कि जो एरिया है वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई, चाहे वो मेन एरिया ही क्यों ना हो, मेन भरतपुर ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी सड़कें अच्छी नहीं है, गड्ढे हैं, उसको लेकर ये लोग परेशान हैं। उसके अलावा क्राइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर परेशान है। किसानों की अगर बात करें तो बिजली की कटौती को लेकर परेशान है। तो ऐसे मुद्दे जो सरकार के समक्ष फर्स्ट इंडिया रख रहा है और आमजन भी इस होप के साथ में फर्स्ट इंडिया के सामने मुद्दे रख रहा है कि आगामी बजट में इन पर जरूर काम होगा। तो बाकी लोगों से बातचीत हम करेंगे, अभी कुछ लोगों से करिए, बहुत से लोग अभी बाकी, आप बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट इंडिया बजट आपका द्वार लेकर हर जगह जा रहा है और अभी मैं भरतपुर में हूँ। कुछ लोगों से मैंने बातचीत की है और कुछ लोग अभी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करूंगी। आगामी बजट में क्या कुछ उम्मीदें रखता है भरतपुर, ये सभी लोग बताएंगे। तो चलिए बाबा, आपसे सबसे पहले शुरू करूंगी, क्या चाहते हो इस बार सौगात सरकार क्या दे भरतपुर को? भरतपुर के लिए सबसे जरूरी चीज़ ARPC पूरी होनी चाहिए, जिससे हमारी पानी की जो प्रॉब्लम है सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसके लिए बजट का आवंटन होने जाता है। चलिए, आप क्या चाहेंगे इस बार, क्या कुछ बजट में इस बार आमजन को मिले? यहाँ के होटल व्यवसाय के लिए बजट चाहिए, क्योंकि कोरोना में सारे व्यवसाय होटल वाले पिटे हुए पड़े हैं, इसलिए होटल व्यवसाय के लिए होटलियर्स की मांग। और उसके अलावा विकास को लेकर कोई मांग? विकास को चाहिए जितना बजट दे दो उतना ही कम है, ज़्यादा बजट दे दो। चलिए, हाँ, आपसे जानना चाहूंगी क्या कहोगे इस बार बजट में क्या चाहिए? राजस्थान के पेंशनर्स को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु में 5, 10, 15% का एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट दिया जाए। नंबर 2, जो राजस्थान के पेंशनर्स हैं उनको इनकम टैक्स से फ्री रखा जाए, उनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाए। दूसरा, जो 18 महीने का जो
एरियर रोका हुआ है राजस्थान सरकार ने, उस 18 महीने के एरियर को दिलाया जाए। भरतपुर के विकास के लिए सबसे पहले तो सुजानगंगा नहर के लिए एडिशनल बजट दिया जाए, क्योंकि ये समस्या पिछले 30 साल से अटकी हुई है और दिनों दिन स्थिति सुजानगंगा की खराब हो रही है। इसके लिए एडिशनल बजट दिया जाए भरतपुर के लिए। चलिए भाई साहब, आप ही बता दीजिए क्या चाहिए इस बार शिक्षा को लेकर, और क्या कोई ऐसे मुद्दे जो सरकार के समक्ष आप रखना चाहते हैं? देखिए, हमारे भरतपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बेरोजगारी, यहाँ किसी प्रकार के कोई रोजगार धंधे नहीं है। तो जिनके बच्चे पढ़ लेते हैं, जिन अभिभावकों के बच्चे पढ़ लेते हैं, वो बच्चे बाहर चले जाते हैं। इसलिए ये शहर सीनियर सिटीजन सिटी बनता जा रहा है। यहाँ पे युवाओं की कमी होने के कारण यहाँ कोई व्यापार नहीं है, ना एक उद्योग है, ना इंडस्ट्रीज है। चिकित्सा, शिक्षा और उद्योग, 3 चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, तब जाके यहाँ की कोई सफलता हाथ आएगी। भरतपुर जो है वो थोड़ा सा क्या है, पिछड़ा हुआ एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। और भरतपुर में विकास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भरतपुर में विकास जो हो सकता है वो सिर्फ पर्यटन क्षेत्र में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ ताज कैरिडोर में भरतपुर आता है, ग्रीन कैरिडोर में भरतपुर आता है, जिसकी वजह से यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप नहीं हो सकती हैं। और पर्यटन के क्षेत्र से ये भरतपुर डेवलप हो सकता है। और पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप होने के लिए सबसे पहले भरतपुर के सुजानगंगा नहर को लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम में ले लिया जाए, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा टूरिस्ट जो है, जो केवलादेव नेशनल पार्क तक आता है, वो भरतपुर सिटी के अंदर आएगा। भरतपुर में 5 मंत्री हैं और 5 मंत्रियों के हिसाब से महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने जो काम किया है पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें और काम की आवश्यकता है। पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। हमने अभी सुजानगंगा नहर के लिए प्री बजट मीटिंग, जो इनके अधिकारी जो आए थे, IAS लेवल के जो भी व्यक्ति आए थे, ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई थी, उसमें हमने भरतपुर के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की थी, जिसमें कम से कम 200 करोड़ रुपया सुजानगंगा नहर के लिए और कम से कम 200 करोड़ रुपया और जो विकास है उसके लिए। अभी नगर निगम में 150 करोड़ रुपए का लोन लेकर के हम जो CFCD का निर्माण कर रहे हैं, नगर निगम ने 150 करोड़ का लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के। हम सरकार से उम्मीद करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी उम्मीद है कि 150 करोड़ का जो हमने जो लोन लिया है उसके लिए स्पेशल पैकेज हमें 150 करोड़ की बजाय 200 करोड़ का दें, जिससे कि भरतपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि उस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भरतपुर में चारों तरफ पानी भर जाता है। उस पानी के निकास के लिए आज जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, हम लोन लेकर के, चूँकि नगर निगम में नगर परिषद जैसी सुविधाएँ हैं, नगर निगम को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और तमाम साथियों ने जो कहा है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है ताज कॉरिडोर केवलादेव नेशनल पार्क की है। इसके लिए यहाँ फैक्ट्रियों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ माननीय मोदी जी से भी हमारी उम्मीद है कि आप आने वाले जो बजट आप पेश करेंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े उद्योग स्थापित करे, बिना प्रदूषण के उद्योग स्थापित करें, जिससे कि भरतपुर का विकास हो सके। युवाओं के लिए भी हम उम्मीद करेंगे, उम्मीद है राजस्थान के मुख्यमंत्री युवाओं के क्षेत्र में एक अच्छा काम करेंगे। कई योजनाएं जो उन्होंने चला रखी हैं, अच्छी योजनाएं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी की आपकी जो रोजगार योजना है, वो भी एक योजना है। ठीक है, धरातल पे अच्छी तरह से काम करें। सबसे पहले तो रोजगार पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा एजुकेशन, जो भरतपुर में इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसके लिए बार बार बोलते हैं, लेकिन भरतपुर में ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है सुजानगंगा नहर, आप देखोगे वहाँ पर आए दिन मछलियों की मौत हो रही है। किस लिए? ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसके कारण। दूसरा, पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो भरतपुर में हेरिटेज है। हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पूरी ताकत लगाई, इसमें और भी ज़्यादा लगाना उनको अनिवार्य है। और दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप सिटी के जैसे ही बाहर जाओगे आपको देखने को मिलेगा भरतपुर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत गंदा है। आज बारिश मौसम मानसून को जाए हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे शहर की कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं डेली। हॉस्पिटल्स में आप जाके देखिए, इतने डेंगू पेशेंट और भी पेशेंट निकल रहे हैं। चलिए, तो अगर मैं यहाँ इस एरिया की बात करूँ जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, तो बहुत से मुद्दे यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, या फिर इनका गंगा जो ये बात कर रहे हैं गंगा नहर की उसको लेकर हो, या फिर बहुत से ऐसे मुद्दे जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास तो बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं हम भी देख सकते हैं सुकड़ी गलियाँ हैं, ट्रैफिक है, मैनेजमेंट नहीं है।
तो इस तरीके के विकास की जो मांग है इन लोगों ने नहीं की थी। ये बहुत अच्छा विकास यहाँ पर चाहते हैं, शिक्षा को लेकर बोलना चाहते हैं, बेरोजगारी को लेकर बोलना चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे मुद्दे जो यहाँ का आमजन सरकार के समक्ष रख रहा है और बोल रहा है कि आगामी बजट में उन्हें उम्मीदें हैं कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी और इन जो मुद्दों को, इन मुसीबतों को और जो बातें इन्होंने कही है इनको अपने बजट में जगह जरूर देगी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ जो हमारा सफ़र है वो लगातार जारी है। लोगों से बातचीत हमारी लगातार जारी है, उनके मुद्दे, उनकी मुसीबतें सुनना हमारा लगातार जारी है। बहुत सी जो मांगे हैं वो भरतपुर में सामने आई है, चाहे वो ड्रेनेज को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, और भी बहुत से मुद्दे। मेरे पास कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि आगामी बजट में क्या कुछ सौगातें सरकार से चाहते हैं और क्या ऐसी इनकी मुसीबतें या ऐसे कोई मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष रखना चाहें। तो सर, आगामी बजट से क्या कुछ उम्मीदें, क्या चाहते हैं इस बार सरकार क्या दे? नमस्कार। सबसे पहला तो अपन ये जो यूडी टैक्स है इसके विषय में थोड़ा सा सरकार सोचे, क्योंकि भरतपुर में धंधे रोजगार तो पहले से ही नहीं है और टूरिज़्म का जो है वो अभी कोरोना के बाद एकदम लोगों को धक्का लगा है। तो ये जो नया सरकार ने यूडी टैक्स जो अभी चलाया है इसके प्रति थोड़ा सरकार सोचे और इसको गंभीरता से ले। और मैं चाहता हूँ कि आगामी चुनावों में इसका एक बड़ा मुद्दा होने वाला है यूडी टैक्स का, तो सरकार उसके लिए सोचना चाहिए। दूसरा, फैक्ट्री जो नई फैक्ट्री जो डालते हैं लोग, उसके विषय में थोड़ा सा सोचना चाहिए और उसको जो एक जो मदद होती है सरकार की तरफ से, वो मदद नए लोगों को मिले। यहाँ मेरे आदरणीय गहलोत साहब से दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो मेन जो सब लोग जिससे त्रस्त हैं वो है महंगाई का। एक्चुअली पड़ोसी राज्य जो हैं उसमें करीब 6 से 7 रुपये डीजल और पेट्रोल की रेट में काफ़ी फ़र्क है। तो निवेदन ये था कि टैक्सेशन में कुछ छूट करी जाए, तो फ्रेट चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होंगे तो महंगाई से कुछ रिलीफ मिलेगा। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो है सुजानगंगा को लेके। मैं करीब 10 से 12 साल पहले अहमदाबाद गया था। मैं एक लेक थी कांकरिया लेक, उसका और हमारी नहर का लगभग सेम सा एक वो था। मैं जब वहाँ गया तो इतना शानदार उसको डेवलप कर दिया मोदी साहब ने। अगर यहाँ चाहें तो गहलोत साहब भी बहुत अच्छा उसको एक पॉइंट बना सकते हैं। हाँ, शिक्षा तो हर आदमी प्राप्ति कर रहा है, मगर जॉब ज़्यादा विकसित हो जाए तो वो अच्छा है। और एक सिलेंडर के ऊपर पहले सिलेंडर सही आता था, मगर अब वो 1100 के ऊपर पहुंच गया है। ये आम आदमी के लिए बहुत दुर्लभ की बात है, यानी ले नहीं पाते हालाल। चलिए, ये महंगाई जो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है, हर कहीं वही निकल कर सामने आ रही है। आप क्या कहेंगे इस बार की सरकार से क्या मांग? सरकार चाह रही है, डायरेक्ट पूछ रही है कि आमजन क्या चाहता है, तो भरतपुर का आमजन आखिर सरकार से क्या चाहता है? महंगाई पे महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। और यही जो सिलेंडर का बताया, सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा महंगा, आम आदमी नहीं खरीद पाता है सिलेंडर। यही चलो मुझे बताओ, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हर जगह पर मौजूद हैं? मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई जगह है भरतपुर में? भरतपुर में टूरिज्म के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ वर्ल्ड सेंचुरी के अलावा अब ये नहर सुजानगंगा नहर में भी, इसमें भी चाहे तो इसमें पर्यटक का वो हो सकता है इसमें विकास, पर इस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, इस पर कोई ये ना। चलिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मुद्दे सामने आ रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा या तो बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो हर ज़िले से सामने आ रहा है। सिर्फ भरतपुर ही नहीं है, हर जगह बेरोज़गारी को लेकर तो लोग आक्रोशित हैं ही। उसके अलावा यहाँ पर पर्यटन दृष्टि से विकास हो, ये सभी का कहना है कि जो भरतपुर है उसको पर्यटन दृष्टि से विकसित किया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए जो कमाने का ज़रिया एक बढ़े। और दूसरा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को लगाने की मांग की जा रही है कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो शायद इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। यहाँ का जो युवा है वो बाहर जाके नौकरी करता है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई साधन नहीं है जो वो नौकरी कर पाए। तो ये वो मुद्दे, ये वो मुसीबतें, ये वो बातें जो यहाँ का आमजन सरकार के सामने रख रहा है और इस उम्मीद के साथ रख रहा है कि आने वाला जो बजट होगा उसमें सीएम इनकी बात सुनेंगे और इनके मुद्दों पर जरूर ध्यान देंगे। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का भरतपुर जिले का सफर यहीं खत्म होता है। बिल्कुल, और बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें और बहुत सी मांगे जो हमने यहाँ पर सुनी, चाहे वो सुजानगंगा नहर को लेकर हो, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, यहाँ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हो, क्योंकि सकड़ी गलियाँ हैं, सड़कें बनी हुई नहीं हैं, तो उसको लेकर लोग जो विकास चाहते हैं वो सारी मांगे उन्होंने सरकार के समक्ष रखी। आने वाले बजट के लिए हम पूरे राजस्थान का सफ़र करा रहे हैं और राजस्थान के एक एक जन की बात आगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा ये सफ़र खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी जगह जाना बाकी है। बिल्कुल, तो बहुत सी जगह जो है वो हमने कवर कर ली है और कुछ जो जगह है वो अभी बाकी है, तो वहाँ का भी सफ़र आपको करवाएंगे, वहाँ के लोगों की मांगे भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।